चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है VOC में। हम लोग देखेंगे बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, जो 12th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जीवों में जन्म। कौन सा भाई? जीवों में जन्म। जीवों में जन्म से लगभग हमको लगता है 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से लगभग 10 से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों? 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह चैप्टर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग अपना चैप्टर देखते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उस कंडीशन के अनुसार देखिए, पूछा गया है आम के फल में खाने वाले भाग है। क्या है? बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति और इनमें से कोई नहीं। आप अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइए कि आप में से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों, आम जो होता है, क्या होता है दोस्तों? आम जो होता है उसका बाह्य फल भित्ति, बाहर वाला बाह्य फल भित्ति, अंदर वाला मध्य वाला मध्य फल भित्ति और अंत अंतः वाला अंतः फल भित्ति होता है। तो इसको हम लोग नहीं खाते हैं, बाह्य फल भित्ति नहीं खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाया जाता है और अंतः फल भित्ति नहीं खाया जाता है। तो आम का खाने वाला भाग क्या है दोस्तों? मध्य फल भित्ति। क्या है भाई? मध्य फल भित्ति। क्या होता है? मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति खाया जाता है। तो आपका ऑप्शन एक का बी करेक्ट होगा। एक का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? बी करेक्ट होगा। तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? पहला ऑप्शन कायिक कोशिका में, दूसरा जनन कोशिका में, तीसरा ए एवं बी दोनों में और डी इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है इसमें से क्या होगा। चलिए अपना आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में। किस में होता है? कायिक कोशिका में। जो आपका दो का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन पॉलीकर्पिक, पार्थेनोकर्पिक, पोमोकर्पिक, इनमें से कोई नहीं। आप अपना जवाब कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो बिना निषेचन की प्रक्रिया होती है वह किस में होती है? पार्थेनोकर्पिक में होती है। किस में होती है भाई? पार्थेनोकर्पिक जो प्रोसेस होती है उसमें निषेचन क्रिया के बिना ही फल का निर्माण होता है। तो यह तीन का क्या होगा दोस्तों? तीन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा का जवाब देना है दोस्तों। क्या होगा? पूछा है इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? नहीं पूछा है भाई आंतरिक निषेचन। पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना जवाब कमेंट करके जल्दी बताइए कि क्या होगा। आप अपना कमेंट करके जवाब बताइए कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं पक्षी के अंदर इंटरनल होता है, स्तनपायी के अंदर इंटरनल होता है, लेकिन मेढक के अंदर कहाँ होता है? बाह्य निषेचन होता है, जो पानी के अंदर। पानी के अंदर यह मादा और जनन दोनों क्या करते हैं? अंडाणु और शुक्राणु छोड़ते हैं। छोड़ने पर क्या होता है? इनका निषेचन की क्रियाएं होती है और यह बाह्य निषेचन होता है। कहाँ होता है दोस्तों? बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। तो इस चौथे का क्या होगा? 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ देखिए क्या कर रहा है। द्विखंडन एक प्रकार की क्रिया है, डॉट डॉट। क्या पूछा है दोस्तों? द्विखंडन एक प्रकार की क्रिया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? कायिक परिवर्तन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो कायिक परिवर्तन होता है वह लैंगिक जनन के अंदर आता है। तो उस कंडीशन में आपको देखा जाए तो पांचवा का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 नंबर का ऑप्शन कौन सही होगा? 5 नंबर का बी, अलैंगिक जनन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है भाई? अलैंगिक जनन के अंदर। हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन।
क्या देखेंगे दोस्तों? छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन अंडज है। अंडज का मतलब क्या होता है भाई? अंडा देने वाले। अंडज का मतलब क्या होता है? अंडा देने वाले। इसमें से कौन जीव है? आपको देखना एकिडोना, डाना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। एकिडाना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन अंडज है? कंगारू ये बच्चे देते हैं, गाय बच्चे देती है, इनमें से कोई एकिडेना। तो इसमें से कौन होगा दोस्तों? एकिडेना क्या होगा? जो अंडज होगा। एकिडेना क्या होगा दोस्तों? अंडज होगा। तो 6 का कौन सही होगा दोस्तों? 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 7 नंबर। इसमें पूछा है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, बताइए। अब अपना कमेंट करके जवाब दीजिए कि क्या होगा इसमें एक ही बार। पहला ऑप्शन बांस दिया है, दूसरा ऑप्शन आम दिया है, तीसरा ताड़ दिया है और चौथा नॉन ऑफ दीज। फिर भी यही क्वेश्चन है दोस्तों, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें एक बार पुष्पित होने वाले कौन से जीव है। इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होता है, उसके बाद यह सूख जाता है। इसमें ग्रोथ और वृद्धि नहीं होती है। तो वो कौन सा जीव है या कौन सा प्राणी है या कौन सा पुष्पित पादप है जिसमें एक ही बार जीवन में एक ही बार होगा, उसके बाद वह सूख जाएगा? तो हम लोग जानते हैं बांस। बांस जैसे लगभग इसका एज होता है 100 साल। कितना वर्ष यार? 100 साल के करीब होता है। कितने साल होता है? 100 साल के करीब होता है। तो देखा जाए उस कंडीशन के अनुसार 100 वर्ष के बाद एक बार पुष्पित होते हैं और पुष्पित होने के बाद क्या हो जाएंगे? ये सूख जाएंगे। पुष्पित होने के बाद ये क्या हो जाएंगे भाई? सूख जाएंगे। तो उस कंडीशन से 7 का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी, ए करेक्ट होगा। 7 का ऑप्शन नंबर कौन कितना सही होगा दोस्तों? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए कि कौन सा होगा। पूछा क्या है क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पूछा है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। आपको बताना है द्विगुणित क्या होता है। द्विगुणित इसमें कौन है? प्राग दिया है, अंड दिया है, ए तथा बी दोनों दिया है, इग्मनज दिया है। तो अगर प्राग देखे तो ये भी क्या है? अंडा। प्राग जैसे परागकण होता है जो मेल पार्ट से है, पुष्प का मेल पार्ट से। अंडज हो गया जैसे हम लोग देखते हैं माता में, स्त्री में भी होता है और बहुत जगह स्त्रियों के जीवों में अंदर होता है। तो यहाँ देखा जाए तो अंड यहाँ पूछा है द्विगुणित। द्विगुणित यहाँ देखा जाए तो इसमें कौन है? युग्मनज। द्विगुणित क्या है? युग्मनज है जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बना है। किससे मिलकर बना है भाई? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बना है। उस कंडीशन में 8 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन। जैसे बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो बुक से कम और जनरल जो होता है समाज के अंदर और प्लांटेशन के अंदर, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। पहला ऑप्शन शरीफा, दूसरा लीची, तीसरा जायफल, इनमें से सभी। आपको बताना है कौन होगा जिसका बीज चोल हम लोग खाते हैं। तो हम लोग जानते हैं इनमें से सभी। शरीफा के बीज चोल भी खाया जाता है, लीची का भी बीज चोल खाया जाता है, जायज फल के बीज चोल ही खाते हैं, और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो क्या होंगे भाई जिसके बीज चोल खाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? यहाँ 9 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 9 का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 10 नंबर जवाब दीजिए। समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किसमें पाई जाती है? आप अपना जवाब दीजिए। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों? शैवाल है, आवृत बीजी है, अनावृत बीजी है, इनमें से सभी। तो इस समय देखा जाए समयुग्मकी यानी दोनों में युग्मकों की संख्या क्या होनी चाहिए भाई? दोनों में युग्मकों की संख्या समान होनी चाहिए। दोनों में युग्मकों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो देखा जाए शैवाल, क्या भाई? शैवाल लगभग एक बीजीय पादप, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर है जिसमें एक ही सेल है और एक कोशिकीय पादप के अंदर शैवाल को रखा गया है। तो इसमें कहा जाता है समयुग्मकी पाया जाता है।
तो आपका 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर, 11 नंबर हम लोग देखते हैं, अंड प्रजक निम्नलिखित में से कौन है? अंड प्रजक का मतलब अंडा देने वाला है, फिर भी क्वेश्चन वही आया लगभग। यहाँ सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। आप अपना कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं मुर्ग सार्प भी अंडे देते हैं, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडी देती है। तो इनमें से 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 11 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? क्या पूछा गया भाई? ट्रूथ फल, ट्रूथ फ्रूट बोला जाता है, जैसे सेब, नाशपाती, काजू, नारियल। आपको बताना है इसमें से कौन है जो ट्रूथ फ्रूट्स के अंदर आता है। सेब है, नाशपाती है, काजू है, नारियल है। सत्य फल के अंदर आता है, क्या होगा दोस्तों? नारियल। सत्य फल के अंदर क्या आता है? नारियल। लेकिन सेब, नाशपाती और काजू मिथ्या फल। आप 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल और मिथ्या फल? मिथ्या फल, मिथ्या फल के अंदर क्या क्या आते हैं भाई? सेब, काजू, नाशपाती, नाशपाती। लेकिन नारियल को हम लोग कहते हैं सत्य फल। नारियल को क्या कहते हैं भाई? सत्य फल कहा जाता है। तो आपका 12 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।